हेलो गाइस। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का ही आगे का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का जो आज नाम है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोग जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे थे तब भी हमने ट्रीटमेंट किया था गुडविल का, और वहाँ पे भी हमने समझा था कि गुडविल क्या होती है। यहाँ पर भी हम गुडविल को पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट कैसे होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है ना। अकाउंटिंग treatment of goodwill. So at the time of retirement or death of a partner, adjustment is necessary for goodwill. जब भी कोई रिटायरमेंट हो रही हो या डेथ हो रही हो किसी भी पार्टनर की, तो उस केस में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है गुडविल की। ठीक है ना। वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड एज स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड है कि हम कैसे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो ठीक है, या फिर कोई भी तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट, तो उस तरीके से हम जो है गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। और जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पहले के केस में एडमिशन के केस से कंपेयर करूँ इसको, क्योंकि हम जितना भी आगे करते जाएंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन, बेहतर वही होगा समझना कि हम पिछले पार्ट से कंपेयर करके चलते रहे, हमारा पिछला पार्ट भी कवर होता रहेगा। तो जब एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा होता है तो उसमें जैसे दो पार्टनर हैं, कोई तीसरा पार्टनर जब ऐड होता है एक पार्टनरशिप फर्म में, तो हम क्या करते हैं, उस पार्टनर आज जो हमारा शेयर है वो अब 3 शेयर में बढ़ जाएगा। जो हम 2 लोग शेयर करते थे वो अभी किसी न्यू पार्टनर में भी बढ़ जाएगा। तो वो जब नया पार्टनर आएगा उससे हमारा शेयर सेक्रीफाइस हुआ, तो और हमारी बिजनेस की इतने सालों से गुडविल थी, आज वो बिल्कुल फ्री में उसका हिस्सेदार बन जाएगा। तो इसीलिए वो बिना फ्री में हिस्सेदार ना बने, तो इसीलिए हम उससे अपना जो हमने हिस्सा सेक्रीफाइस करा है उस हिस्से में उससे एक गुडविल का हिस्सा मंगाते हैं जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसे ही रिटायरमेंट का केस होता है, जब 3 पार्टनर है उनमें से आज के बाद 2 पार्टनर रह जाएंगे, तो जो तीसरा पार्टनर है वो जो आज रिटायर हो रहा है वो फ्री में तो रिटायर नहीं होगा, इतना साल उसने भी मेहनत करी होगी गुडविल कमाने में, तो आज वो जा रहा है। अब वो हिस्सा जो 3 जनों में शेयर किया जाता था वो 2 जनों में शेयर किया जाएगा। तो और जो नाम होगा वो सिर्फ 2 जनों का ही होगा, रेपुटेशन गुडविल जो होगी वो सिर्फ 2 जनों की ही होगी। तो इसीलिए वो जो तीसरा पार्टनर जब वो रिटायर होगा तो वो बाकी पार्टनर से अपना हिस्सा लेके जाएगा। किस रेशो में वो हम समझते हैं यहाँ पर। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एडमिशन का केस अलग था, रिटायरमेंट का केस अलग है। जब एक पार्टनर रिटायर होता है, 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर रिटायर हो गए, सॉरी 1 पार्टनर रिटायर हो गया, 2 पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब 2 पार्टनर बचेंगे फर्म में, वो लोग का अभी रेशो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर जो है रिटायर हो गया तो उसी का हिस्सा वो लोग 2 पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो जितना हिस्सा उनका बढ़ेगा, जितनी भी रेशो में बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। और उस हिस्से में पुराना जो पार्टनर रिटायर हो गया वो गुडविल लेके जाएगा बाकी 2 पार्टनर से, क्योंकि अब वो आपको ही हकदार बना रहा है बिजनेस का, वो बिजनेस का हकदार नहीं है, तो वो लेके जाएगा। तो इस केस में क्या सिचुएशन होती है, क्या एंट्रीज होती है वो समझते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ और समझते हैं, जहाँ पे ये बॉक्स में दी गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। एक इंटेंजिबल एसेट्स, तो इसने बोला कि जो गुडविल है वो रिकॉर्ड होती है इन द बुक ऑफ अकाउंट्स में, है ना, जब कंसिडरेशन उसकी मनी में हो या मनीज की वर्थ में उसे पेड किया जाए। जैसे कि एडमिशन रिटायरमेंट के केस में अगर आपके पास गुडविल जब आप कैलकुलेट करते हो आप पेड करते हो, लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि कभी भी गुडविल असेट्स में बैलेंस शीट में दिखाई दे, जो मैं बिल्कुल सीधा क्लियर मतलब वो बता रहा हूँ, अगर आपको, क्योंकि होता क्या, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एडजस्टमेंट में दिया जाता है और फिर आप कैलकुलेट करके एडमिशन रिटायरमेंट कर देते हो। लेकिन गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है जो असेट्स में नहीं दिखाई देनी चाहिए। अगर वो दिखाई दे जाएगी तो उसे हम राइट ऑफ करेंगे और फिर उसे आगे जाके हम सॉल्व करेंगे। राइट ऑफ करेंगे वो कैसे करेंगे वो भी हम समझते हैं अब आगे जाके। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन अबव फॉलोइंग अप्रोच, अब क्या क्या एडजस्टमेंट होगी वो हम समझते हैं। फर्स्ट ये राइट ऑफ वाली सिचुएशन हम लोग समझते हैं। राइट ऑफ हो जाएगा एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ गुडविल का, अगर कोई है तो, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अपियरिंग इन द बैलेंस शीट बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। अब वो एंट्री क्या होगी, 3, जैसे कोई भी पार्टनर है वो चाहे बिजनेस में अब से पहले की बैलेंस शीट में शो हुआ है ना, तो पहले के पार्टनर ही इसे क्या करेंगे, इसे राइट ऑफ करेंगे।
तो जो भी आपकी गुडविल होगी वो डेबिट साइड असेट्स में दिखाई दे रही है, वो क्रेडिट हो जाएगी तो टू गुडविल अकाउंट, और डेबिट में वो जितना भी उन्होंने असेट्स में दिखा रखा था वो राइट ऑफ जब करेंगे हम बैलेंस को तो वो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, अगर कैपिटल अकाउंट है, अगर करंट अकाउंट है तो जो भी अकाउंट है उसमें, ठीक है ना। तो आपको एक बेसिक सी चीज बता दूं कि गुडविल जो है, मतलब मैं क्वेश्चन के वे में आपको समझाऊं, गुडविल जो है एसेट्स में दिखाई देनी चाहिए। अगर वो असेट्स गुडविल जो एसेट्स में नहीं दिखाई देनी चाहिए, जब आप बैलेंस शीट बना रहे होगे तो उसमें असेट्स में नहीं दिखाई देनी चाहिए। अगर दिखाई दे जाएगी तो आप पहले उसे राइट ऑफ करोगे। ये जो गुडविल है ये वो वाली गुडविल नहीं है जिससे आप रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा दोगे। ध्यान से सुन लेना ये बात, आपको रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा एडजस्टमेंट में ऑलरेडी देगा, कैलकुलेट करनी होगी या फिर देगा आपको, वो कैलकुलेट उन्होंने खुद ने कर रखी होगी, वो देगा, तो उसमें से आपको शेयर देना है। आपको उस गुडविल में से शेयर नहीं देना जो बैलेंस शीट के असेट साइड में है, ठीक है ना। ये बात ध्यान से समझना। अगर वो बैलेंस शीट में, अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर बैलेंस शीट में असेट्स दिखाई दी, असेट्स में गुडविल दिखाई दी, तो आपने उसको राइट ऑफ करना है, वो उसको आपको किसी भी हिस्से में बांटना नहीं है, ये बात क्लियर कर लेना, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हमारा एंट्री क्या होगा कि जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगी और गुडविल जो है क्रेडिट हो जाएगी। ये राइट ऑफ की सिचुएशन है, ये कोई भी रिटायरमेंट से रिलेटेड हिस्सा देने की एंट्री नहीं है। ये एडमिशन में भी आ जाएगी, डेथ में भी, किसी भी केस में आ जाएगी, तो इसको आपको राइट ऑफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला ओल्ड रेशो में और एग्जिस्टिंग वैल्यू जो भी है गुडविल की, और नरेशन यहाँ पे दी गई, ठीक है ना। ये तो हमारा जो स्टेप है ये राइट ऑफ करने का स्टेप है। हम एक्चुअली में स्टेप जो है हमारा, जो हमारा रिटायर हो रहा है जब पार्टनर, अब ध्यान सुनना, अब ये हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट की सिचुएशन कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो गया तो वो अपना गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा। इतने सालों उसने मेहनत करी, तो जब वो गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा तो वो कैसे लेके जाएगा, ध्यान से सुनना, वो लेके जाएगा गेनिंग रेशो में, जो नए पार्टनर गेन कर रहे हैं इन गेनिंग रेशो, ठीक है ना, और अपना हिस्सा लेके जाएगा गुडविल का। जैसे गुडविल जितनी भी है उसमें उसका हिस्सा कितने का था, जैसे गुडविल है 2 लाख की और उसकी रेशो जो बनती है वो 2/5 बनती है, तो उसकी गुडविल, बिजनेस की गुडविल 2 लाख है तो 2 लाख में वो 2/5 अपना हिस्सा ले जाएगा, ठीक है ना। और वो हिस्से कौन देंगे उसे, पुराने पार्टनर, किस रेशो में, पुरानी रेशो में नहीं, गेनिंग रेशो में। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनकी कैपिटल कम हो जाएगी तो उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और जो पार्टनर जा रहा है उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, है ना। सो अब हम लोग इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे कि इलस्ट्रेशन में किस तरीके से क्वेश्चन दिया है और उसको करेंगे, ठीक है ना। तो when all partners remain partner gain, so जब जितने भी पार्टनर है उन सबको गेन, क्योंकि देखो किस सिचुएशन में अलग अलग भी हो सकता है। कभी कोई, जैसे हमने शेयर प्रॉफिट जो हमने पढ़ा उसमें रेशो में, तो वहां पर क्या हो रहा था, कुछ क्वेश्चनों में सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा था, जो पार्टनर गेन करेगा गुडविल भी वही पेड करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या है कि सुरेंद्र, रमेश एंड नरेश, सुरेंद्र, रमेश एंड नरेश एंड मोहन 4 पार्टनर है 2:1 2:1 रेशो में। तो रिटायरमेंट हो रही है नरेश की, ठीक है ना, और गुडविल जो है 72,000। अब ये जो गुडविल है ये असेट्स में नहीं दिखी गई, तो ये राइट ऑफ वाली गुडविल नहीं है, पहले समझना। और सुरेश, रमेश और मोहन जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर होगा, ठीक है ना। और आपको बोलता है कि आप एडजस्टमेंट करें गुडविल की विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, बिना गुडविल अकाउंट ओपनिंग करें, यानी कि आपको कोई गुडविल अकाउंट नहीं बनाना है इसमें। तो पहले समझें कि आपके पार्टनर कितने हैं इस क्वेश्चन में। सो सबसे पहले हम लोग पार्टनर समझते हैं, ठीक है ना। तो आपके बिजनेस में जो पार्टनर है वो है सुरेश इस्टू रमेश इस्टू नरेश इस्टू मोहन, यानी कि आपके 4 पार्टनर है बिजनेस में। और ये जो 4 पार्टनर हैं इनका रेशो है 2:1:2:1, ये इनका रेशो है, ठीक है ना। अब रिटायर कौन हो रहा है इनमें से, रिटायर हो रहा है नरेश। नरेश का शेयर कितना है चलो देखते हैं, 3 तो 5 और 1 6, 2:6/1/6:2/6:1/6, यानी कि ये नरेश जो है रिटायर हो रहा है, तो इसका हिस्सा था 2/शेयर वाला, 2/6 वाला इसका हिस्सा था नरेश, और ये क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। और इसका जो गुडविल की वैल्यू है, अब ये गुडविल की जो वैल्यू है ये असेट्स में नहीं दी गई, तो इसलिए कंफ्यूज ना होना। तो गुडविल जो है हमारी 72,000 रुपये है, ये पॉइंट भी हमें क्लियर है, ठीक है ना। बिजनेस में जो गुडविल है 72,000 है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको बोलता है कि जो सुरेश इस्टू रमेश इस्टू मोहन जो बचे हैं उन्होंने डिसाइड करा कि हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो होगी
वो होगी इक्वल, यानी कि 1:1:1, यानी कि 1/3 1/3 1/3। अब हमें बोलता है कि गुडविल की एडजस्टमेंट करो। गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए नरेश गया, तो नरेश जो है पैसा लेके जाएगा गुडविल का 72,000 में। वो कितना लेके जाएगा पहले वो कहते हैं कि हम ये लिखते हैं कि नरेश का शेयर कितना है गुडविल में। सो नरेश शेयर इन गुडविल कितना है, वो था 72,000 में 2/6, यानी कि 2/6 ऑफ 72,000। ये मैंने उल्टा लिखा है, 2/6 ऑफ 72,000 था, ठीक है ना। तो इसको जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 24,000, यानी कि 72,000 रुपये की गुडविल थी जिसमें उसका शेयर था 24,000 रुपये। क्या ये बात समझ में आई? तो उसका हिस्सा जो था वो था 24,000 रुपये, ये बात हमें क्लियर होती है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो यानी कि वो जब पैसा लेके जाएगा वो 24,000 लेके जाएगा। अब ये पैसा देगा कौन उसे, ये हम समझते हैं। ये पैसा देंगे जिन पार्टनर ने गेन करा है। तो कौन कौन पार्टनर बचे, ये 3 पार्टनर बचे, इन्होंने गेन करा होगा। अभी हमें पक्का नहीं पता किसने एक्चुअल कितना गेन करा है। वो गेन एक्चुअल कितना गेन करा है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो कैसे निकलती थी, गेनिंग रेशियो पे थोड़ी बात करते हैं। तो गेनिंग रेशियो निकलती थी, नया रेशियो में अगर आप पुराना रेशियो माइनस कर दो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड शेयर, है ना। क्योंकि नया शेयर ज्यादा ही होगा पार्टनर का और पुराना शेयर कम होगा। तो नए शेयर में से अगर आप पुराना शेयर माइनस कर दो तो पता चल जाएगा। तो कौन कौन पार्टनर बचे हुए हैं, एस, यानी कि सुरेंद्र। तो सुरेंद्र का हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं। नई रेशियो है उसकी 1/3 और पुरानी रेशियो थी 2/6। तो ये हो जाएगी 3/6, 3 2 माइनस 2 विल बी 0/6, यानी कि सुरेंद्र ने तो एक्चुअली में 0 गेन करा। 0/6 यानी कि 0, यानी कि इसने कोई गेन ही नहीं करा। इसकी पहले भी रेशियो इतनी थी, अभी भी रेशियो इतनी ही है। उसके बाद हम आते हैं रमेश पे। तो रमेश का पुराना शेयर था नया शेयर है 1/3 और पुराना शेयर था रमेश का वो था 1/6। तो इसका जरा कैलकुलेट कर लें। तो 3/6 एंड 1/6, तो 6, 2 माइनस 1 विल बी 1/6। और ऐसे ही जब हम मोहन का भी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 1/3 माइनस 1/6 आके 1/6 हो जाएगा। यानी कि इन 3 पार्टनर्स, ये जो 3 नए पार्टनर हैं, इन्होंने गेन किसका हुआ, सुरेश का गेन हुआ। सुरेश ने तो गेन ही नहीं करा। रमेश और मोहन ने सिर्फ गेन करा। और वो एक्चुअल में कितने का गेन है, वो है 1:1 का, है ना। 1:1 का गेन है, यानी कि 24,000 रुपए की जो अमाउंट है वो 1:1 में दी जाएगी। किन दोनों के द्वारा, पुराने पार्टनर्स के द्वारा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको। तो कौन कौन थे वो पार्टनर थे रमेश और सुरेश। तो एंट्री हो जाएगी रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद मोहन। क्या सुरेंद्र की यहाँ पे नाम आएगा, सुरेंद्र की कैपिटल डेबिट होगी? नहीं भैया, उसने तो गेन ही नहीं करा। जो पार्टनर गेन करे वही देंगे ना। और 2 किसको मिल जाएगा, ये रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो अमाउंट 24,000 थी और 24,000 कितने, कौन कौन कितना कितना देगा, दोनों बराबर देंगे क्योंकि दोनों की गेनिंग रेशियो थी 1:1। तो दोनों बराबर के हिस्से में देंगे, इसलिए अमाउंट आएगी 24,000। तो ये सिंपल सी एंट्री और नरेशन हो जाएगी कि बीइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वर्किंग नोट भी आप समझा सकते हो अलग से, ठीक है ना, जैसा कि इस बुक में किया गया। देखिए, तो इस बुक में पूरा सेम यही किया गया। रमेश मोहन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इस सिचुएशन में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, देखो। तो यहाँ पर कि सुरेंद्र, रमेश और मोहन, नया शेयर इनका ये था, पुराना शेयर ये था। नए में से पुराना माइनस करेंगे, गेन निकलेगा। तो इसका तो नील आया, यानी कि इसने गेन ही नहीं करा। बाकी दोनों ने 1/6 1/, यानी कि 1:1 का गेन करा। और 1:1 जो है 24,000 को हम बांटेंगे तो दोनों के हिस्से में 12,000 जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर कैलकुलेट करा और पता लगाया, फिर एडजस्टमेंट करके कि 24,000 का गेन हो रहा था। 24,000 जो है रिटायरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए और गेनिंग पार्टनर सिर्फ 2 ही थे तो दोनों ही देंगे। जितने भी गेनिंग पार्टनर होंगे उतना उसको पैसा दे देंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इलस्ट्रेशन, when one partners of the remaining partner gain and goodwill already appear in the books। तो इसमें एक चीज आ गई जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि गुडविल जो है अपीयर भी कर रही है बुक में, जिसको हम राइट ऑफ करेंगे, है ना।
और दूसरा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, बचा हुआ पार्टनर, वो जो है उसमें से एक गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो अब वो हम समझते हैं। तो पिछला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था उसमें सारे पार्टनर गेन कर रहे थे। जब हम क्वेश्चन करने बैठे तो पता चला कि कोई एक पार्टनर गेन नहीं कर रहा था, लेकिन वो सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा था। ना वो गेन कर रहा था, ना वो सेक्रीफाइस कर रहा था, कोई चेंज ही नहीं था। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। सो अगला क्वेश्चन है XYZ पार्टनर है 3, ठीक है ना, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है, ठीक है ना। और गुडविल जो है अपीयर करती है बुक में, यानी कि ये वाली जो गुडविल है जो अपीयर ऐसा स्टेटमेंट में लिखे, तो ये वाली गुडविल वो गुडविल है जो राइट ऑफ करनी है, ठीक है ना। और एक्स रिटायर हो गया, और एक्स की रिटायरमेंट पे जो गुडविल है वो 45,000 वैल्यूड करी गई है। ये वो वाली गुडविल है जो बिजनेस की एक्चुअल गुडविल है, जिसमें वो अपना हिस्सा लेके जाएगा रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है ना। यानी कि ये वो वाली गुडविल नहीं है जो राइट ऑफ करी जाएगी। जब आपको ऐसा लिखा जाए गुडविल जो है अपीयर कर रही है बुक में 50,000, यानी कि ये गुडविल जो है राइट ऑफ होगी, ठीक है ना। और वाई और जेड ने डिसाइड करा कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट इक्वली डिसाइड करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 3 पार्टनर है हमारे पास, X:Y:Z, और उनका रेशो है 2:3:5, ठीक है ना। तो ये उनका एक्चुअल में रेशो है। और रिटायर कौन होता है? रिटायर होता है एक्स रिटायर हो गया, ठीक है ना, एक्स रिटायर हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है जो गुडविल अपीयर कर रही है वो है 50,000, और फर्म की जो गुडविल कैलकुलेट की गई है वो है 45,000, ठीक है ना। और न्यू रेशो जो होगी, यानी कि Y:Z की ना, जो पार्टनर बचे हुए हैं Y और Z, उन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग फ्यूचर में 1:1 प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो अगर हम इनके पुराने रेशो अगर देखें तो 5, 3 and 2 will be 10, 2/10:3/10:5/10, ठीक है ना। ये इनकी पुरानी रेशो थी, ये इनकी नई रेशो है। गेनिंग रेशो से पता चलेगा कितना हिस्सा कौन कैसे कैसे क्या गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी एक्स रिटायर हुआ, 45,000 फर्म का गुडविल था, एक्स का शेयर पता लगाएं। ये जो फर्म की गुडविल है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिख देता है कि गुडविल जो है वो सिर्फ वाई की है ना। तो वैल्यू जो है गुडविल की वो पहले हम समझेंगे कि ये फर्म की गुडविल है। गुडविल जो है यानी कि फर्म की है, ये सिर्फ एक्स का हिस्सा नहीं है गुडविल का, यानी कभी कभी एक्स का हिस्सा दे देता है गुडविल में। तो ये जो फर्म गुडविल है 45,000, ये सिर्फ एक्स की नहीं है, पूरी फर्म की है। तो एक्स का शेयर हम निकालें, एक्स शेयर ऑफ गुडविल अगर हम ये निकालें तो उसका हिस्सा है एक्स का 2/10, और उसमें हम 45,000 निकाल रहे हैं। सो इट विल बी 9,000, ठीक है ना। यानी कि एक्स का हिस्सा है 9,000, ये 9,000 उसे कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर, ठीक है ना। गेन रेशो में जितना भी वो गेन करते हैं उस रेशो में वो इसे देंगे, ठीक है ना। ये बात हमें समझ में आती है। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशो क्या है, क्योंकि हमें एक्चुअल में कैलकुलेशन जो है वही करनी है। तो गेनिंग रेशो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग आगे समझते हैं इस चीज को कि गेनिंग रेशो कितनी है। गेनिंग रेशो कैसे निकलती है? न्यू माइनस ओल्ड। नया कौन है? नए तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वही होंगे, है ना। न्यू रेशो, तो चलिए वाई का न्यू रेशो निकालते हैं, गेनिंग रेशो निकालते हैं। अभी हम गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं। तो वाई का जो पहला नया शेयर है वो 1/2 है, 1:1 यानी कि 1/2 माइनस ओल्ड वाई का कितना था? 3/10, तो ये हो जाएगा 5 - 3 विल बी 2/10, ठीक है ना। और Z का नया हिस्सा है 1/2, जिसमें से पहले था 5/10। तो इसको जब माइनस करोगे तो 5 - 5 विल बी 0/10। यानी कि 2 पार्टनर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर थे, जो गेन कर रहे थे, हमें नहीं पता था गेन कौन कर रहा है, बस हमें इतना पता था कंटिन्यूइंग। कुछ लोग ना क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब फर्म में जितने भी पार्टनर बचे हैं उन्होंने गेन ही करा होगा। जरूरी नहीं है ऐसा हर बार हो, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर लेता है। क्या पता पहले उसका हिस्सा ज्यादा हो, अब उसका हिस्सा बहुत कम हो गया हो, रिटायर होने के बाद भी। कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है तो उसका हिस्से में कोई चेंज नहीं आता, पहले भी उतना अभी भी उतना, ठीक है ना। तो कोई गेन भी कर जाता है।
तो इस सिचुएशन में हमने देखा कि जो गेनिंग रेशियो है वो 2:0 है, यानी कि इसका सीधा सा मतलब बनता है कि सिर्फ y हमारे जो भाई साहब हैं उन्होंने ही गेन करा है, बाकी किसी ने कुछ गेन करा ही नहीं है। तो बाकी ने किसी ने कुछ गेन करा नहीं, तो अब इसका एंट्री क्या होगी वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर जब आप एंट्री करने जाओगे तो उससे पहले आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट एंट्री जो होगी वो क्या थी कि भैया 50,000 रुपए की हमारे पास गुडविल फर्म में अपीयर कर रही थी, तो इसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो इसको राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होगा, तो ये जो गुडविल थी एसेट्स में डेबिट थी, तो इसको पहले क्रेडिट कर दें, तो 2 गुडविल, ठीक है ना, इसको क्रेडिट कर देंगे, सॉरी। और पार्टनर्स की कैपिटल, जो पुराने पार्टनर थे तीनों, ये मत सोचना कि रिटायर हो गया तो अब उसका हिस्सा खत्म, नहीं, उसको पकड़ेंगे अभी उसको जो है हमारा अभी हिस्सा खत्म नहीं हुआ, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 50,000 था, 50,000 में सबका हिस्सा कितना पुरानी रेशो में बटेगा, ये बात ध्यान रखना। तो पुरानी रेशो के हिसाब से कितना कितना जाएगा, तो इसके पास 25,000 जो कि इसका 5/10 ले रहा था, ठीक है ना, और बाकी के पास हम कैलकुलेट करते हैं जैसे कि 2/10 इंटू 50,000, तो इसके पास 10,000 जाएगा और बचा हुआ 15,000 वाई के पास जाएगा। यानी कि ये वो वाला हिस्सा था जो हमने राइट ऑफ करा था, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, 15, 25 टू गुडविल अकाउंट। नरेशन पढ़ना, बीइंग द गुडविल जो अपीयर कर रही थी बुक में, उसे राइट ऑफ करा ओल्ड रेशो में, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब ये तो हमने जो राइट ऑफ का सिनेरियो था वो खत्म करा। अब हम लोग जो है पार्टनर्स का जो गुडविल था, जो रिटायरिंग पार्टनर था, जो एक्स था, वो रिटायर हो रहा था, उसका हिस्सा 9,000 रुपए था। ये 9,000 जिस पार्टनर ने गेन करा है उसको देना चाहिए था। नए पार्टनर में से पता चला कि वाई और जेड में सिर्फ वाई गेन कर रहा है, तो पूरा हिस्सा वाई को देना पड़ेगा, क्योंकि कोई और गेन ही नहीं कर रहा, सिर्फ वाई ही गेन कर रहा है। लेकिन 9,000 का 9,000 पूरा किसको देना पड़ेगा, वाई को देना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ वाई की कैपिटल यहां पर होएगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गया कौन, रिटायर कौन हुआ, एक्स हुआ, तो एक्स की कैपिटल जो है वो हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है ना। कितने हजार रुपए से, 9,000, और कोई गेन ही नहीं कर रहा, और कोई सेक्रीफाइस और कोई जा ही नहीं रहा बिजनेस में रिटायर में, तो सिर्फ जो है वो एंट्री हो जाएगी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, सो इलस्ट्रेशन 13 जो क्या कहता है उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। सो इलस्ट्रेशन 13, व्हेन वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आल्सो सैक्रिफाइस। तो अभी इस सिचुएशन में होगा क्या, मैं आपको समझा दूं। इस सिचुएशन में होगा ऐसा कुछ कि जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, जो बच गए पार्टनर फर्म में, उनमें से कोई एक पार्टनर ऐसा होगा जो गेन नहीं कर रहा होगा, ना ही उसका हिस्सा उतना ही था उतना ही रहेगा, नहीं, वो सैक्रिफाइस करने चल दिया होगा। तो अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो एक्स वाई जेड पार्टनर थे 3:2:1 की रेशो में, जेड रिटायर हो गया, नई रेशो जो बनी वो 1:2 बनी। जेड के रिटायरमेंट पे गुडविल, अब ये समझना, ये लिखा क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड, ये वैल्यू की गई, ठीक है ना, अपीयर नहीं करी, हमने वैल्यू की गई, यानी कि उस गुडविल हमने फर्म की निकाली, ये अपीयर करने वाली, यानी कि इसको राइट ऑफ नहीं करना, ठीक है ना। तो 30,000 रुपए की अपीयर करी, तो ये एक्चुअल में फर्म की गुडविल है, और ये जो रिटायर हो रहा है उसको हम दे देंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है वो चीज बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो हुआ क्या फर्म में, वो हम पूरी कहानी जो है उसको समझते हैं। तो फर्म में हुआ कुछ ऐसा कि फर्म में पार्टनर थे x:y:z विद अ रेशियो ऑफ 3:2:1, जो कि 3/6, 2/6, 1/6 थी, ठीक है ना। हुआ क्या कि z रिटायर हो गया, z यानी कि 1/6 वाला बंदा रिटायर हो गया, और जब वो रिटायर हुआ तब फर्म की जो गुडविल थी वो 30,000 रुपए थी, वैल्यू की गई, ठीक है ना, ये राइट ऑफ वाली नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद x और y का जो नया हिस्सा था वो था 1:2, ठीक है ना, x और y का नया हिस्सा था वो 1:2 था। तो 1:2 था, तो सारी चीज कैलकुलेट करके अब समझते हैं। हम बोलता है कि जनरल एंट्री पास करो एट द टाइम ऑफ जेड रिटायरमेंट, और बिना कोई गुडविल का अकाउंट बनाए, ठीक है ना। तो अभी हम क्या है,
हमें पता लगाना है कि किस किस ने गेन करा, कैसे कैसे गेन करा, क्या क्या है, पूरा हमें सिनेरियो कलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें रेशियो निकालनी पड़ती है। तो पहले हम देखेंगे कि किस किस ने क्या क्या गेन करा। तो 3 पार्टनर थे, Z रिटायर हुआ, X और Y बचे, X और Y का नया हिस्सा ये है, यानी कि मान लेते हैं कि X और Y ने ही गेन करा होगा, तो निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, यानी कि गेन शेयर निकाल रहे हैं X का। तो X का नया हिस्से में से पुराना माइनस करेंगे, यानी कि 1/3 माइनस पुराना हिस्सा कितना है 3/6। तो ये हो जाएगा 2 - 3 विल बी -1/6। अभी इस ध्यान से सुनना, अभी y के पास आते हैं। तो y का नया हिस्सा है 2/3 और y का पुराना हिस्सा था 2/6। तो जरा इसको कैलकुलेट करें, 3 × 2 4 - 2 विल बी 2/6। तो जब हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करी, क्या रेशियो, गेनिंग रेशियो, ध्यान से सुनना, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करी, तब एक पार्टनर का बैलेंस जो शेयर आया वो नेगेटिव आ गया। तो किसी भी पार्टनर का अगर एडमिशन में भी कभी कभी ऐसा हो जाता था, तो इसका मतलब क्या होता था, एडमिशन में हम निकाल रहे थे सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब किसने सहन करा, किसने कितना झेला। तो सैक्रिफाइस में अगर कोई माइनस का बैलेंस आ जाता था तो हम इसे उल्टा मानते थे, सैक्रिफाइस का उल्टा क्या, गेन। अगर हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और गेनिंग रेशियो में पता चले कि गेन किसने करा, तो इसने फायदा लिया, लेकिन इसका माइनस बैलेंस आया, यानी कि इसने गेन नहीं करा, इसने एक्चुअली में अपना हिस्सा और कम करवा लिया नई रेशो में, यानी कि इसका एक्स का हिस्सा पहले से भी कम हो गया, यानी कि इसने गेन के बदले सैक्रिफाइस करा। तो सैक्रिफाइस करा, तो अब इसमें सैक्रिफाइस का एंट्री हम करके चलेंगे। तो यानी कि अब ध्यान सुनना, जेड को रिटायरमेंट के टाइम पैसा मिला, अब इसके साथ साथ एक्स को भी पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि भैया बिजनेस में गेन सिर्फ किसी एक बंदे ने करा है, और जो गेन करता है उसकी कैपिटल डेबिट, और जो सैक्रिफाइस करता है उसको हम बराबर हिस्सा देके उसकी कैपिटल क्रेडिट करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में ये 1/6 में 30,000 और उसके साथ साथ इस -1/6 में इसको भी पैसा देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अब जो भी हमारा हिस्सा निकलेगा गुडविल का, वो पूरा उसको देना पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं कि जेड को कितना पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि जेड वो गुडविल की जो गुडविल है वो 30,000 है, और उसमें जेड का हिस्सा, जेड शेयर ऑफ गुडविल जो हम निकाल रहे हैं। अब भूल जाओ गेनिंग रेशियो को, अभी हम जो शेयर निकाल रहे हैं वो समझते हैं। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो भैया जेड की कैपिटल है 1/6 और उसका वो 30,000 में लेके जाएगा, तो वो हो जाएगा 5,000। यानी कि जेड का जो गुडविल का हिस्सा लेना है वो 5,000 लेना है। और उसके साथ साथ एक्स ने भी सैक्रिफाइस करा, तो एक्स ने सैक्रिफाइस करा, एक्स को भी पैसा मिलना चाहिए। तो एक्स को हम नई रेशो पे मत निकालना, ना एक्स की पुरानी रेशो पे निकालना, क्योंकि भैया अभी वो फर्म में कंटिन्यू कर रहा है। तो जब वो फर्म में कंटिन्यू कर रहा है तो किसके बेस पे उसे पैसा दें, तो भैया जितना उसने सैक्रिफाइस करा उसके बेस पे दो। तो उसने सैक्रिफाइस करा 1/6, और कितने का, गुडविल के हिस्से में से कैलकुलेट होगा ये भी, या सैक्रिफाइस -1/6 है, इसे 1/6 लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस में बैलेंस आप कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब ये थोड़ा ना बोलोगे -5,000 सैक्रिफाइस करा, भाई 1/6 सैक्रिफाइस करा तो उसका हिस्सा दो, तो इसका भी हिस्सा 5,000। यानी कि सिर्फ y जो गेनर है वो x और z दोनों को 5-5 हजार रुपए देगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल साधारण सी है, जिसको हम समझते हैं। तो भैया जिसकी कैपिटल डेबिट होगी वो सिर्फ y है, यानी कि वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू x कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और फिर कितना, इसको पूरा 10,000 देना पड़ेगा, क्योंकि इसने गेन करा, भाई गेन करेगा तो पैसा तो देना पड़ेगा है ना। और फिर नरेशन क्या है वो हम पढ़ लेता हूँ। बीइंग द कंपनसेशन टू ऑफ y टू z इज, ध्यान से सुनना, बीइंग जो कंपनसेशन है y की वो z को दे देगा अपने हिस्से में गुडविल के, एंड एक्स को भी देगा जिसने सेक्रीफाइस करा है जेड की रिटायरमेंट में। यानी कि एक्स को तो रिटायरमेंट, जेड को तो हिस्सा मिला रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट में अपने गुडविल का हिस्सा ले गया, और एक्स ने रिटायरमेंट में सेक्रीफाइस करा तो उसको सेक्रीफाइस का भी देना पड़ेगा, ठीक है ना।
अभी आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जस्ट पढ़ लेता हूँ और पढ़ के आपको क्लियर करा देता हूँ। और ये कुछ मुश्किल नहीं है, देखो अभी हम लोग जो बेसिक समझना था वो समझ चुके हैं, अब सिर्फ मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। तो अर्जुन, भीम और नकुल ये 3 पार्टनर थे 14:5:6 की रेशियो में, और इसमें से भीम रिटायर हो गया। अब एंड भीम ने जो सरेंडर किया वो अपना हिस्से में अर्जुन को इतना करा, और जो बचा हुआ है वो बाकी को करा। तो पहले ये हम कहानी समझ लेते हैं किसने कितना सरेंडर करा। तो ये उनकी अर्जुन और नकुल की ओल्ड रेशो थी, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि जो रिटायर हुआ वो कौन था, वो भीम रिटायर था। तो सरेंडर किसने कितना करा, भीम ने, क्योंकि अभी नई रेशो निकाल रहे हैं, हमें नई रेशो की बात नहीं करी गई यहाँ पे। तो नई रेशो जब हम निकालेंगे तो वो हम समझेंगे, हमें नई रेशो निकालनी है तो वो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो शेयर सरेंडर किया गया भीम के द्वारा वो ये था कि उसकी कैपिटल जितनी भी थी, जो ये उनकी पुरानी कैपिटल है 14/25, 6/25, और जो रिटायर हुआ वो हुआ 5/25 वाला। यानी कि जो सरेंडर किया गया, यहाँ पे लिखा है भीम रिटायर हुआ और सरेंडर करता है 5/25 अपने शेयर का। 5/25 पूरा नहीं करा, अपने हिस्से का 5/25 जो है सरेंडर करा। यानी कि अर्जुन को उसने 5/25 करा अपने हिस्से का, तो इसीलिए यहाँ उसने एक्चुअल में सरेंडर कितना करा, तो भैया उसका हिस्सा था 5/25, और उसने उस 5/25 का 5/25 ही सैक्रिफाइस करा। यानी कि ये उसका सैक्रिफाइस, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा एक्चुअल में सैक्रिफाइस उसने इतना करा। उसकी कैपिटल कितनी थी ये समझो, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। उसकी कैपिटल थी 5/25, जो रिटायर हो रहा है यानी कि भीम, उसने अर्जुन को सरेंडर करा। ये क्या है ना, कंफ्यूजन हो जाती है समझने में, तो इसलिए क्लियर करा रहा हूं। तो 5/25 का उसने 5/25 सरेंडर करा। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लाइन, अगर मैं 4/25 बोलता तो ज्यादा क्लियर होता आपको, इसलिए कि दोनों सेम अमाउंट लग रही है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भीम ने अर्जुन को अपने हिस्से का इतना दिया, यानी कि ये है कितना, ये हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि सरेंडर कितना करा, 5/25 किसका, अपनी 5/25 रेशो का। और इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तब आपको पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पर किया गया, जो हम समझ रहे हैं कि ये कैलकुलेट किया गया उसने 1/25। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में उसने इतना सरेंडर करा, और हम समझ रहे थे कितना सारा सरेंडर कर दिया। 1/25 सरेंडर करा, टोटल उसका 5/25 था, जिसमें से 1/25 सरेंडर इतना हुआ। यानी कि ये सरेंडर जो हुआ 1/25 हुआ है, 5/25 नहीं हुआ। तो बचा हुआ हिस्सा 4/25 किसने सेक्रीफाइस किसको मिला होगा, नकुल को मिला होगा, है ना। यानी कि 1/25 उसको मिला और 4/25 इसको मिला। और अब हम उनका नया रेशो निकालेंगे। तो 14/25 उसका पहले से ही था, जिसमें से 1/25 उसे मिला, ये नया रेशो, और नकुल का 4/25 इसमें जोड़ देंगे, ये नया रेशो। न्यू रेशो बनी 3:2, इसको पूरा कैलकुलेट करके बनाया, ये हम समझ लेंगे। नई रेशो बनी, न्यू माइनस ओल्ड विल बी आवर गेनिंग रेशो, वो बात की कहानी है। सो यहाँ पर गेनिंग रेशो भी आपको कैलकुलेट हाथों हाथ करके दे रखी है, ये आप कैलकुलेट करना खुद ही, ठीक है ना, 1:4। बस मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चनों में आपको कुछ सिचुएशन दी गई, इस बार आपको गुडविल दी नहीं, इस बार आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोली। तो गुडविल को जरा हम देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गुडविल का जो फर्म है उसमें ईयर ऑफ परचेज, ये हम समझना, ईयर ऑफ परचेज था 2 साल का, ठीक है ना। यानी कि ये बहुत जरूरी होता है गुडविल निकालने के लिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसको 2 साल को ध्यान रखना। उसके बाद आपको बोलता है सुपर प्रॉफिट के बेस पे, जो लास्ट सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालने आपको गुडविल, और जो एवरेज प्रॉफिट था 3 साल का वो ये था 50,000, 55, 60। तो इसका हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ये डिवाइडेड बाय 3 विल बी 55,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, 55,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट जो फर्म का था वो 30,000, तो एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट माइनस करेंगे, 25,000 हमारा आया सुपर प्रॉफिट, 25,000। उसके बाद 25,000 का जब सुपर प्रॉफिट आया तो अब हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 25,000 इंटू 2 विल बी 50,000। ये सब हम लोग पहले ही अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ क्लियर करा रहा हूँ मैं। और उसके बाद ये 50,000 जो है फर्म की गुडविल है, इसमें भीम का शेयर कितना है। सो भीम शेयर इज 50,000 का 1/5 विल बी 10,000।
क्योंकि उसकी गुडविल थी 5/25, तो 5/25 जो है 1/5 ही होती है, इसलिए 1/5 कंफ्यूज मत होना। 10,000 उसका हिस्सा था, ये 10,000 कौन देगा? पुराने पार्टनर्स जो कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो ये उसकी एंट्री हो गई यहाँ पर। अभी और एंट्री भी है, समझाते। तो अर्जुन कैपिटल 10,000 में 1/5 उसने गेन करा, 4/5 गेन करा, दे दोगे। दूसरी एंट्री जो ऊपर करी गई, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत ध्यान से, इसमें बोला भी है कि गुडविल आपको इसमें आपको गुडविल राइट ऑफ करने के लिए भी यहाँ पर दे रखी होगी, तो इसको जरा पढ़ लेना, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गुडविल ऑलरेडी अपीयर, ठीक है ना। यहाँ जो बोलता है कि गुडविल जो है ऑलरेडी अपीयर कर रही है फर्म में, ठीक है ना। गुडविल ऑलरेडी अपीयर गुडविल ऑलरेडी अपीयर 75,000, तो इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, पुराने रेशो में कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एक एंट्री हो रहा है, ये समझ लेते हैं। उसके बाद आपको बोलता है जो प्रॉफिट था फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वॉज 1,00,000, यानी कि जो रिटायर हो गया ना उसके अगले साल जो प्रॉफिट आया वो 1,00,000 आया, तो इसकी एंट्री आपको बोलता है करके दिखाओ। तो भैया जब प्रॉफिट आया तो P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। ये तो आपने बार बार कितनी बार करना सीखा, बस प्रॉफिट अगले साल रिटायर हो गया, अगले साल प्रॉफिट दे दो। ये प्रॉफिट पहले समझो, ये प्रॉफिट कितनी रेशो में बटेगा? नई रेशो कितनी है? 3:2। इस रेशो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज है, कहानी खत्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है उसको समझते हैं। तो अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सो इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सो इसका जो टॉपिक है वो है हिडन गुडविल का, कि जब एक गुडविल हिडन होती है फॉर्म में तो हम उसको कैसे करते हैं, तो इसको समझते हैं। ABC पार्टनर थे, 1:2:3 की रेशो में। सी रिटायर हो रहा है, ठीक है ना। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट और वैल्यूएशन ऑफ स्टैंड्स, ये जो है ये एडजस्टमेंट के बाद सी की रिटायरमेंट, आफ्टर सी रिटायर्स एंड हिज कैपिटल, तो जो सी रिटायर हो रहा है और उसकी जो कैपिटल है एडजस्टमेंट के बाद, सारी एडजस्टमेंट के बाद वो उसकी कैपिटल है 2,20,000। तो ये हिडन गुडविल हम एडमिशन में भी पढ़े थे, यहाँ पे भी इसको डिस्कस करते हैं। यानी कि ये जो कैपिटल है 2,20,000, ये एक्चुअल में कैपिटल है सी की सारी एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है ना। और उसके बाद ए और बी एग्री करते हैं कि हम उसे 2,00,000 लाख देंगे पूरी सेटलमेंट में। तो आपको बोलता है रिकॉर्ड करिए बाकी जनरल नेसेसरी एंट्री। तो 2,20,000 उसकी एक्चुअल में एंट्री थी और हम लोग उसे 2.5 लाख पेड कर रहे हैं। इतना ज्यादा क्यों? तो हम उसे सारी सेटलमेंट करने के बाद पेड करें, यानी कि इसमें गुडविल का हिस्सा भी इंक्लूड होगा। यानी कि फुल सेटलमेंट 2.5 लाख की करी और 2,20,000 देने थे, 30,000 ज्यादा दे रहे हैं, दैट इज हिडन गुडविल। और इस हिडन गुडविल को पुराने रेशियो सब में बांट करके कर लेंगे, तो इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। सो हिडन गुडविल का कितना आसान सा केस था इसमें। सो अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।